सुने ज़रा, जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुका दोगे ना, तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। वो तुम्हें आजमा रहा है उन सब के ज़रिए से जो तुम्हारे दिल का सुकून बन चुका है। सूरह यूसुफ की मिसाल है, वो आजमाता है अपने पसंदीदा बंदे को उस चीज़ से जो उसे बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वो उसी से उम्मीद रखे। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है, तो वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले भी बदल सकता है। मेरे पास कोई मददगार तो क्या, मदद का वादा करने वाला भी नहीं था, मगर फिर कुरान खोल कर देखा तो अल्लाह वादा कर रहा था कि हर तंगी के बाद आसानी है। आंखें झलक गईं और मैं बेसाख्ता रो पड़ी अल्लाह ताला फरमाता है कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन है, अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है ना, तो यकीनन गुलाब तक पहुंचाने के लिए। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है, तो फिर अल्लाह अपने बंदे को कभी रुस्वा नहीं करता। अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, मायूसियाँ आपको छोड़ देंगी। बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। सब्र करो, जहाँ तुम अंधेरे में बैठे हो वहाँ सुबह होने वाली है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि इसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि इस पे यकीन रखो। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोजज़ों की लिखी जाए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। Thanks for watching my video. Please do subscribe my channel and don't miss the press bell icon.